स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता अमित देशमुख बीजेपी में शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आई है। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से ही दी गई है। आपको बता दें, अमित देशमुख जो हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता विलासराव देशमुख के बेटे हैं और साथ ही फिल्म एक्टर रितेश देशमुख के भाई हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अमित देशमुख। लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ये जानकारी सामने आई है। इसकी जानकारी बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से दी गई है। आपको ये बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अमित देशमुख, जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, वो दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल बीते कई दिनों से उनकी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के रहे हैं अशोक चौहान, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। और इन सब के बीच अब महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ये बड़ा दावा कि बीजेपी में शामिल होने वालों का अब बम विस्फोट हो सकता है। यानी इतनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, फिर चाहे वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी हो या फिर एनसीपी या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो दरअसल बड़ी तादाद में अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये इशारा चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से किया गया है। चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र को चौंका देने वाली घटना होने वाली है। महाविकास आघाड़ी खाली होने वाली है और अब सिर्फ वक्त और ठिकाने का चुनाव होना बाकी है। तो ये बड़ी बात चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से कही गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं न कहीं राजनीतिक हलचल काफी तेज है और सियासी उथल पुथल का दौर भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर वहां सत्ता पर वो काबिज हुए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है, तो दूसरी तरफ अब लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट किस तरह से खुद को मजबूत किया जाए, इसकी कोशिश लगातार वहां की जा रही है। और अब ये दो बड़े नाम अमित देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता हैं विलासराव देशमुख, उनके बेटे हैं और साथ ही आपको बता दें अशोक चौहान का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ही दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी कई लोग बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर कौन से बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना के ठाकरे गुट से शिंदे गुट में भी बड़ी तादाद में नेताओं के शामिल होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता ऐसे हैं जो कि शिंदे गुट के संपर्क में हैं और एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये बयान औरंगाबाद में अमित देशमुख के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच दिया है। यानी बड़ा दावा चंद्रशेखर बावनकुले न सिर्फ बीजेपी को लेकर कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो दरअसल खाली होने की कगार पर पहुंच चुकी है, जो कि उनकी पार्टी के भी तमाम नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में ये नेता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें, जैसे ही ये खबर सामने आई कि अमित देशमुख बीजेपी में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी के कुछ नेता नाराज भी दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक संभाजी पाटिल ने अमित देशमुख के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के वक्त ही उनकी एंट्री का विरोध जता दिया है। उनका ये कहना है कि लातूर के प्रिंस अमित देशमुख कभी जनता के सवाल उठाते हुए नजर नहीं आए और अब वो बीजेपी में आ रहे हैं। ऐसी हवा तैयार हो रही है, उन्हें हर वक्त बस सत्ता में बने रहने का शौक है, लेकिन हम उन्हें बीजेपी में शामिल नहीं होने देंगे। उनकी बीजेपी में एंट्री कार्यकर्ताओं को बिल्कुल
बचने वाली नहीं है, ये संभाजी पाटिल की ओर से कहा गया है। तो यानी एक तरफ चंद्रशेखर बावनकुले ये दावा कर रहे हैं कि अमित देशमुख और इसके अलावा कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि बीजेपी में आने वाले वक्त में शामिल होंगे, महाविकास अघाड़ी खाली होगी। और उसके बाद अब संभाजी पाटिल का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि दरअसल वो जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं और इस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। लेकिन लगातार महाराष्ट्र की सियासत में कहीं न कहीं जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी की ओर से हो या फिर उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से हो, जिस तरह से संजय राउत एक बार फिर से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने संजय राउत के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे की वजह से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावोस दौरा रद्द किया जा रहा है। महाराष्ट्र में निवेश से ज्यादा अहम इनके लिए बीएमसी का चुनाव और ठाकरे को खत्म करना है, ये संजय राउत की ओर से कहा गया था। लेकिन इस पर चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार किया है और कहा है कि ठाकरे को खत्म करने के लिए शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के जो सांसद हैं संजय राउत वही काफी हैं या फिर हम जैसे बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता ही ये काम कर जाएंगे कि उद्धव ठाकरे को खत्म कर दें। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई आने की जरूरत नहीं है। ये चंद्रशेखर बावनकुले का संजय राउत पर बड़ा और करारा पलटवार हम कह सकते हैं। जिस तरह से संजय राउत ने ये कहा था कि दरअसल उद्धव ठाकरे को खत्म करने के लिए यानी बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए देवेंद्र फडणवीस का दौरा रद्द किया गया, चूंकि मुंबई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इस पर अब पलटवार किया गया है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं यानी बीएमसी के चुनाव हैं और बीएमसी में इस बार लड़ाई कहीं न कहीं टक्कर की देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं, शिवसेना दो भाग में विभाजित हो चुकी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो कि बीजेपी के साथ जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है और बीएमसी चुनाव में भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे की जो राह है बीएमसी में वो काफी मुश्किलों भरी हो सकती है। वहीं बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है कि बीएमसी में किस तरह सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि पिछले 25 से 30 साल हो चुके हैं जब बीएमसी में अगर किसी का कब्जा है तो वो है उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी। लेकिन अब कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसकी तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मुंबई पहुंचे थे और बीएमसी के लिए उन्होंने रणनीति तैयार की थी, जहां उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, फिर चाहे वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या फिर मुंबई के जो बीजेपी के जो कार्यभार संभालते हैं आशीष शेलार, जिन पर बीएमसी की जिम्मेदारी इस बार बीजेपी ने उन्हें सौंपी है। तो ऐसे में तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुंबई उनका दौरा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर काफी अहम होगा बीएमसी चुनावों के लिहाज से। कम कम तो बीएमसी में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे और साथ ही महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुले ने इशारा कर दिया है और साथ ही दावा कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी खाली होने वाली है और बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का बम विस्फोट होने वाला है। यानी बड़ी तादाद में बीजेपी में नेता शामिल होंगे। कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो कि बीजेपी में शामिल होंगे, इस पर अभी सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।